भारत में हिंदू धर्म में अगर पुरानी कहानियों की सुने तो एक महादानी महाभारत के कर्ण के नाम से आज भी जाना जाता है, क्योंकि कर्ण का अपने यहाँ आए हुए किसी भी याचक को निराश नहीं भेजना हमने अपने पुराने बुजुर्गों से सुना है। इसलिए कर्ण को महादानी के रूप में हम लोग आज भी जानते हैं। ऐसी ही कुछ झलक सिटी न्यूज की टीम में आंवला से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर जीराज यादव के व्यवहार में देखने को मिली है। लगातार दूसरों को आर्थिक मदद देने के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर जीराज यादव आज एक बार फिर से अपनी चर्चाओं में हैं। बेहटा गांव में एक दलित परिवार के 2 लड़के गड्ढे में भरे पानी होने के कारण डूबकर मर गए, यानी कि परिवार का चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसी सूचना जैसे ही डॉक्टर जीराज यादव को पहुंची तो तुरंत अपने समर्थकों के साथ परिवार के दुख को बांटने के लिए पहुंच गए और ऐसी मदद जो कि आज के जमाने में देखना बहुत ही मुश्किल है, जिसको आर्थिक मदद कहते हैं, परिवार को दी और कहा इससे आप कोई भी व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। ऐसी ही आदतों से चर्चाओं में रहने वाले जीराज यादव के क्षेत्र में मदद करने वाले के रूप में सबसे पहले ही नाम दिया जाता है। इसी चर्चाओं की वजह से वह क्षेत्र वासियों में डॉक्टर साहब की छवि अच्छी बनती चली आ रही है। और अगर लोगों की माने तो अगर ऐसा व्यक्ति सत्ता में हमारा प्रतिनिधि के रूप में उतरता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र का स्वरूप बदल जाएगा और विकास के रूप में क्षेत्र जाना जाएगा। इसी संबंध में डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि दान देने की या आर्थिक मदद देने की आदत उनके संस्कारों के माध्यम से उनको विरासत में मिली है, जिसको वे जीवन पर्यंत चलाना चाहते हैं और लोगों के बीच में रहकर उनकी मदद विधायक के रूप में बनकर करना चाहते हैं, जिससे अपनी मदद के साथ साथ सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल सके। इस संबंध में बताते हुए डॉक्टर जीराज यादव संवाददाता धीरेन्द्र सिंह की खास रिपोर्ट। लेकिन उसी में से एक तस्वीर ऐसी भी है जो लोगों के अक्सर काम आती रहती है और चर्चाओं में बनी रहती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर जीराज यादव से। जी सर, अभी जानकारी में आया था कि अभी कुछ समय पहले कुछ गरीब लड़कियों की शादी में आपने सहयोग भी किया था और अब एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई है जो कि लड़के थे। तो अभी जो आपने सहयोग किया है, मतलब क्या सोच आपने बनाई है अपनी, किस तरीके से सहयोग किया है और भविष्य में किस तरीके से लोगों की और भी मदद करेंगे, ये जानना चाहेंगे। देखिए साथियों, जो 2 बेटों वाली बात आपने पूछी है, ये बीएड गांव का, हमारे आंवला विधानसभा का गांव बीएड है। हमें वहां के कुछ साथियों ने बताया कि डॉक्टर साहब, बीएड गांव में राजेंद्र सागर के 2 पुत्र गड्ढे में डूब के ख़त्म हो गए हैं। हम कल ही अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। वहां जाके हमने मदद की। उसका घर जब देखा तो टीन पड़ी हुई थी और जब टीन पड़ी हमने उसके मकान पे देखी तो हमारे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि साथियों एक तो गर्मी का माहौल बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत पड़ रही है और गरीब आदमी लॉकडाउन से मर चुका है, गरीब आदमी लॉकडाउन में बर्बाद हो चुका है। टीन कितनी तपती है, उसके बावजूद भी 2 बेटी और 2 बेटे ही थे। उस राजेंद्र सागर के दोनों बेटे ख़त्म हो गए और हमने जो वहाँ मदद की, मदद का सिलसिला आप सभी मीडिया के साथी हमारे देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। मदद हम सन 92 से समाजवादी के सिपाही हैं और 94 से हमने अपना हॉस्पिटल श्री सदगुरुदेव हॉस्पिटल जो कि अलीगंज में है, हमारे गुरु जो थे श्री नितात्मानंद फलारी महाराज जी, उनका कहना था कि बेटा जीराज, आप गरीबों की मदद करते रहना। तो हमने उसी दिन से एक अपनी गुल्लक बना रखी थी और जो भी भगवान अस्पताल से हमारे जो मरीज आते हैं, जो हमें आमदनी होती है, उस आमदनी में से हमने अपना कुछ हिस्सा गरीबों के लिए निकाल के रख लेते हैं। 94 से ही हमने करीब गरीबों के अस्पताल से 10 मकान बन चुके हैं, बहुत सी कन्याओं की शादी हो चुकी है। अब ये सिलसिला मीडिया के माध्यम से इसलिए जोर पकड़ रहा है क्योंकि मैंने 126 आंवला से एमएलए का टिकट मांगा है। जब एमएलए का टिकट मांगा है तो टिकट मिलने के बाद अपनी बात को चर्चित नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि कुछ पार्टियां मीडिया के माध्यम से और अपनी बात को प्रचार करके ही सत्ता में आ रही हैं। तो हम भी डॉक्टर जीराज यादव अलीगंज से हैं और उन पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और अपने मुखिया, जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश भैया के आह्वान पर हम कल बीएड गांव पहुंचे और भैया के कहने पर ही जाकर के वहां हमने 50,000 रुपये उस जिसके 2 बेटे ख़त्म हुए थे राजेंद्र सागर को दिए। अब किस तरीके से उनकी ये मदद हो चुकी है और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा
कि डॉक्टर साहब ये मदद आपने हमारी की है। वहाँ तमाम साथी लोग थे, बहुत बुजुर्ग थे गांव के, उनके आंसू आ गए। बोले डॉक्टर साहब क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी हैं और वोट लेने के समय सभी आते हैं, आप जरा सी खबर सुन के हमारे पास आए। उन्होंने मुझे एमएलए टिकट मिलने की बहुत दुआ की और मुझे जिताने की भी आशीर्वाद दिया। लेकिन हम ये चाहेंगे कि उसकी 50,000 से अभी मदद नहीं हुई है। हमने ये कहा था कि हम और भी मदद आपकी कराएंगे। और 6 महीने की बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया की सरकार आ गई। भैया इस प्रदेश के जब मुख्यमंत्री होंगे तो हम उस राजेंद्र सागर की मकान बनवाने से लेके और बेटी की शादियों से लेके उसकी और मदद करेंगे। डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहेंगे, आज के ज़माने में जहां एक तरफ आर्थिक तंगी से देश जूझ भी रहा है और जहां एक तरफ बड़े बड़े धन्ना सेठाओं के जो कॉलर हैं और जो उनके लॉकर हैं वो भरे पड़े हैं, लेकिन वहाँ से एक बड़ा जो सहायता एक बन सकती है किसी के लिए, ऐसा नहीं हो पाता। ऐसी कौन सी सोच है, ऐसे आपने किस गुरु से प्रेरणा ली है जो अच्छी धनराशि में आप लोगों की मदद करते हैं? साथियों, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। हम तो बता देना चाहेंगे और एक सुझाव भी देंगे सभी साथियों को, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं, अरबों खरबों रुपए उनके पास है, लेकिन गरीब के लिए एक पैसा नहीं है। और ये जो कोरोना की महामारी आई है, ये इसीलिए आई है कि हम करोड़पति अरबोंपति बैठे हुए हैं। कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, और हमारे बाइबल जो ग्रंथ होता है, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो आप पर एक गुनाह के शिकार हैं, गुनाह में शामिल हो जाते हैं। ये बात हर आदमी जानता है, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए, गरीब को देने के लिए कलेजा चाहिए, और ये कलेजा उसी को मिलता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है और जिस पर गुरु की कृपा होती है। तो साथियों, मेरे ऊपर तो इन सब नौजवानों का दुआएं और ये प्रेरणा मुझे सबसे पहले अपने भाई, जो मेरे भाई हैं श्री वीर सिंह यादव जी, उन्होंने मुझे बहुत हर काम में आगे बढ़ाया। मेरे पिता जो हैं श्री राम सिंह यादव जी, मेरे माँ बाप के मुझे संस्कार हैं कि बेटा बुजुर्गों को सम्मान दो। अपने गुरु जो टीचर होते थे, मैंने बहुत सम्मान से, गुरुओं का आशीर्वाद है मेरे साथ। और ये बात जो पैसा खर्च करने की गरीबों की मेरे दिल में आई है, ये हर किसी के साथी के दिल में आना चाहिए। हमारे गुरु जी थे फलारी महाराज जी, उन्हीं की सेवा में से हम ये गरीबों की मदद कर रहे हैं। और ये गरीबों की मदद जब सब करने लगेंगे, कन्याओं की शादी करने लगेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री का पद और मुख्यमंत्री का पद बहुत ऊंचा होता है, वो अपने प्रदेश के मुखिया कहे जाते हैं। और हमें भगवान ने अगर विधायक इस क्षेत्र का बनाया तो हम पे बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। हमें किसी की गरीब कन्या की देखा नहीं जाएगा, गरीब कन्याओं को कुंवारी देखते हुए हमें जिम्मेदारी बढ़ेगी। हम क्षेत्र में विधायक निधि लगाएंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। और हमारे बेटे और हम सब लोग, दोनों डॉक्टर हैं मेरे बेटे, जो कमाई करेंगे उसमें से गरीबों के लिए, गरीबों की शादी के लिए, कहीं कोई घटना होती है आकस्मिक बिजली के करंट से, दीवार गिरने से, ट्रैक्टर के दबने से, तो ये हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश भैया की ये सोच है कि किसी गरीब की आंखों में आंसू ना आए। ये समाजवादी की विचारधारा है, उसी विचारधारा को लेकर के हम ये गरीबों की सेवा करते हैं। लेकिन साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, पार्टी समाजवादी की विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन असली समाजवादी अगर कोई होता है तो वो डॉक्टर होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास कोई छुआछूत नहीं होती, कोई जात पात नहीं होती। किसी जाति का मरीज मेरे पास आता है, मैं उसे अच्छी दवा देता हूँ। और जिस दिन जनता मुझे विधायक बना देगी तो माननीय अखिलेश भैया के साथ ईमानदारी से काम करने का काम करूँगा। अपने भैया को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कभी मुझसे धोखा ना हो, भैया के साथ लगने का काम करेंगे। और भैया की जो निधि, भैया विधायक मंत्री अगर बनाते हैं और क्षेत्र की जनता मुझे बनाती है, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएंगे और आने वाले 2024 में, क्योंकि जनता का भरोसा माननीय अखिलेश भैया पर ही है। और भैया ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं जो हमारे देश का भला कर सकेंगे। नहीं तो ये जो पार्टियां हैं, हम लोगों को कभी कोरोना की बीमारी से, कभी किसानों पे आंदोलन करके, और अभी तो आप देखना किसानों पे बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है।
किसानों की ज़मीन भी जब्त कर ली जाएगी। जीएसटी से लेके नोटबंदी से लेकर के लाइन लगा करके हम लोगों को मारने का काम किया गया है। ये सरकार गूंगी वांगी सरकार, गूंगी और बैरी सरकार, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं जिसके बच्चे होते हैं उसे दर्द होता है। हम उन्हें बुरा नहीं कहेंगे, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे पिता के समान हैं माननीय मोदी जी, और हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी जी, हमारे हिंदू धर्म के संत भी हैं। लेकिन साथियों, ये बार बार कहेंगे जिसके बच्चा नहीं होता उससे कोई दर्द नहीं होता, ये बात साबित होने जा रही है। क्योंकि अगर दर्द होता तो हमारी माताएं बहनें बैंकों पे धक्का नहीं खाती। कहीं कहीं ऐसे हालात हुए कि बैंकों पे जीएसटी के समय, नोटबंदी के समय लोगों की बैंकों पे मौत हो गई, लेकिन इस सरकार के जू नहीं रेंगी। और हो सकता है इन गरीबों की बद्दुआ अब इकट्ठी होने वाली है और 2022 में अखिलेश भैया की सरकार आने वाली है। धन्यवाद।